आर्ट्स काउंसिल के सदर अहमद शाह साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। शाह साहब, क्या बात, व्हाट अ रिमार्केबल इवेंट। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जो मेरा विजिट है, ये थैंक यू विजिट है। थैंक यू टू ARY टीम। इसलिए वरना खासा दूर है हमारा ऑफिस। नहीं, मैं ख़ास तौर पे आया हूँ। और आपके जो एग्जेक्टिव प्रोड्यूसर हैं उन्होंने मुझे शिकवा भी किया था कि आप पड़ोस में जाके चैनलों पे बैठ जाते हैं और रोज़ ARY ने कम से कम 3 रिपोर्टें चलाई हैं जी। और जितना कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया और पूरी दुनिया तक पहुंचाया है। सो आई एम थैंक यू टू सलमान इकबाल, हमाद यूसुफ, ऑल ऑफ योर टीम एंड एवरीबडी। क्योंकि देखें, बात यह है कि 77 साल में पाकिस्तान में ऐसा कोई इवेंट नहीं हुआ। ये ना फॉरेन ऑफिस ने किया, ना कल्चर मिनिस्ट्री ने किया, ना TDEP ने किया। एक NGO है बेरादारा, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन मैं सिर्फ पाकिस्तान के लिए और उसके झंडे के लिए काम करता हूँ। तो मैं पिछले साल अमेरिका में भी 3 कॉन्फ्रेंसें करके आया था, पाकिस्तान कॉन्फ्रेंसेस, लॉस एंजलिस में, शिकागो में और ह्यूस्टन में। तो जितनी ख़राब हमारी इमेज हमारे दुश्मनों ने पोर्ट्रे की हुई है, वो मैंने देखा कि इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इंटरनेशनली अपनी इमेज को, और जैसे अभी आपने कहा इशफाक के सॉफ्ट पावर जो हमारी है वो कल्चर है। तो कल्चर जो है अब 21वीं सदी में आप अपने पड़ोसी मुल्क को देख लें, अमेरिका को देख लें कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर के जो परसेप्शन उन्होंने बनाया वही सारी दुनिया मानती है। ऐसे तो अब मीडिया और ये हमारा थिएटर, फिल्म, म्यूज़िक, यही सारी चीज़ें हैं जो एक मुल्क का इमेज बनाती हैं। तो ये हो गया बस। लेकिन शाह साहब मुझे ये बताएं कि मैं चाह रही हूँ कि ये कैसे मैनेजमेंट कैसे हुई, क्योंकि सिक्योरिटी के मसाइल भी हैं। जाहिर है आपने खुद भी कहा कि कोई ऐसी आपको सपोर्ट नहीं थी, कल्चर मिनिस्ट्री ने नहीं करवाया, तो हाउ यू मेड इट पॉसिबल? हमारी जगह सिंध गवर्नमेंट की तो हमें टोटल सपोर्ट थी। और इतनी सपोर्ट थी कि फेस्टिवल शुरू होने से पहले चीफ मिनिस्टर से भी मैं मिला और चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में एक मीटिंग हुई जिसमें तमाम अदारे, ऑल सिक्योरिटी एजेंसीज, सिविल एविएशन, ASF, हमारा डेस्क बना वहाँ पे, फिर SSU जो है स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट जो है, उसने एक आर्टिस्ट के साथ एक हिडन सिक्योरिटी थी। चाहे वो जैनब मार्केट जा रहे हैं, आपके मदीना मॉल के पास, चाहे बाज़ारों में घूम रहे हैं, तो फुल प्रूफ अरेंजमेंट्स गवर्नमेंट ने किए थे उस तरफ से। मैनेजमेंट तो मेरी अपनी टीम है नौजवानों की, वो अब ट्रेंड हो गई है। 17 साल से काम, आपको पता है, हमने PLF जाके लाहौर में किया, सक्कर में किया, कश्मीर में किया, अभी कोयटा लोग के नहीं जाते, 50 हज़ार लोग कोयटा में आए। तो अब ये पहला वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल। लेकिन शाह साहब इसके अंदर एक चीज़ मुझे बताइए कि ये यहाँ पर तो चले आपने अरेंजमेंट्स किए सिंध गवर्नमेंट की मदद से और आपने खुद भी, आपकी टीम ट्रेंड है, जो लोग वहाँ से आ रहे थे जिनके नज़दीक पाकिस्तान का इमेज इतना अच्छा परसेप्शन नहीं था, उनको किस तरीके से आपने माइल किया, कन्विंस किया यहाँ आने के लिए? असल में हमारी पिछले इतने साल में कोई 15-20 मुल्कों से तो रेगुलर कल्चरल एक्सचेंज है। यानी अमेरिकन हो गए, चाइनीज़ हो गए, जर्मन हो गए, जापानीज़ हो गए, कोरियन हो गए, फ्रांस हो गया, हॉलैंड हो गया। कुछ ऐसे मुल्क हैं कि उनके कल्चर, स्पेन हो गया, उनके कल्चरल ट्रूपे आके हमारे पास परफॉर्म करते रहे। और बाकी लेकिन इस दफ़ा जो एक ख़ास चीज़ जो आप अप्रिशिएट करेंगे, मैंने ये फ़ैसला किया था कि किसी एक चमड़ी के लोगों को नहीं बुलाऊंगा, दुनिया के हर बड़े आज़म से बुलाऊंगा। तो मिडल ईस्ट से आप देखें, फ़लस्तीन का ग्रुप आया, इराक आया, ईरान आया, मोरक्को आया, UAE आया और कतर आया। इसी तरह साउथ अफ्रीका आया, रवांडा जिसका लोगों ने नाम नहीं सुना वो आया, कॉन्गो आया। ये सब तो थे ही, फ्रांस और इटली और जापान और कोरिया और तरक्की याफ्ता ममालिक तो थे ही, उनके पास पैसे भी हैं। उसके अलावा मैक्सिको आया, माल्टा आया, कोसोवो, हंगरी, नेपाल। तो ये एक डाइवर्सिटी थी इसके अंदर। लेकिन आपने इतना स्टैंडर्ड हाई कर दिया है, इतनी उम्मीदें हमारी आपने बढ़ा दी है कि व्हाट इज नेक्स्ट नाउ, अब नेक्स्ट क्या करना है? नेक्स्ट अभी आए 44 मुल्क, अगले साल 100 मुल्क आएंगे इंशाल्लाह। और ये जो आप लोगों के पास गेस्ट आते रहे, मुख्तलिफ चैनल पे जाते रहे, जाते हुए सब रो रहे थे। और अगले दिन से उन्होंने जो मेरी टीम को, जो मेरे हॉस्पिटलिटी के बच्चे थे, इतने लंबे लंबे इमोशनल ईमेल लिखे और वो दूसरे मुल्कों से हमें कनेक्ट कर रहे हैं क्योंकि वो दुनिया भर के फेस्टिवल्स में जाते हैं। तो अब वो कह रहे हैं कि इसको भी, एंड एवरीबडी 44 के टॉक अबाउट इट। जिस दिन चाइना का धमाका हुआ है उस दिन मेरे 20 डेलीगेट एयरपोर्ट पे थे और हमने
बहुत खामोशी से टर्मिनल 1 से जाके वॉकिंग ट्रैक से उनको निकाल के लाए विदाउट क्रिएटिंग एनी पैनिक। और सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है पाकिस्तान की, जो है तो मेरी, लेकिन मैं पाकिस्तान हूँ, तो वो ये है कि उस धमाके के बाद पाकिस्तानी मीडिया में तो एक स्पेसिफिक धमाका था, इंडियन मीडिया ने उसको बहुत ज़्यादा उठाया। जी जी जाहिर है, लेकिन इसके बावजूद एक आर्टिस्ट या एक ग्रुप ने बैकआउट नहीं किया। बिला शुक्र। दैट्स गुड। ये बड़ी अचीवमेंट है जी, शाह साहब। जी। तो वी होप फॉर द बेस्ट, इंशाल्लाह आगे भी आप इसी तरीके से बड़े इवेंट्स करते रहें। आपने कहा 100 मुल्क, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ऐसा होगा भी, और इंशाल्लाह। जाहिर है कि पाकिस्तान का मुस्बत इमेज इसी तरीके से जा सकते हैं। अच्छा, कुछ 8 तारीख से भी शुरू हो रहा है? 8 तारीख से कल से आप, मेरा तो मसला है, मुझे रात को नींद नहीं आती और मेरा एक्साइटमेंट खत्म हो गया है। दुनिया का सबसे, ये गिनीज बुक में आएगा, अच्छा। 38 दिन का कोई परफॉर्मिंग आर्ट फेस्टिवल नहीं पूरी हुआ। दुनिया। हाँ। तो मुझे पहले से होता है कि कल जब आर्ट्स काउंसिल खाली हो जाएगा, तो ये क्या सड़कें होगा? खाली हो जाएंगी, तब क्या करेंगे? तो 26 ड्रामे कल से अवामी थिएटर फेस्टिवल, वाह, वाह, जो उमर जबरदस्त। शरीफ करते थे, मोइन अख्तर का, जबरदस्त। जितने आर्टिस्ट हैं, 26 दिन तक ड्रामे होंगे। 26 दिन तक। उसके बाद आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस जो हमारा क्या? वो सबसे तो बड़ी हमें पता ही ब्रांड है, उसके बाद चिल्ड्रन फेस्टिवल हो जाएगा। जबरदस्त, सो कंटिन्यूएंस रहेगी। थैंक यू सो मच शाह Thank you साहब so फॉर much, कमिंग शाह हियर, और इंशाल्लाह